अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो हमारे दिलों के हाल खूब जानता है। अल्लाह पाक आपकी रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए और आपको ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। तो मैं आज आपके साथ परफेक्ट चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। स्किप किए बगैर एंड तक फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्ती रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक, कोई भी आप डिश या कोई भी बर्तन ले लें। मैंने यहाँ पे तरामी ले ली है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 केजी है, 2 किलो मेरे पास कीमा है। अच्छी तरह से धो के मैंने इसको खुश्क कर लिया था ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। 2 से 3 अदद मेरे पास प्याज हैं, वो मैंने काट लिए हैं। छोटे छोटे टमाटर हैं 2 अदद मेरे पास, वो काटे हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं, ये थोड़ी ज़्यादा हैं, 4 से 5 अदद। हरा धनिया है, वो मैंने डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इससे पहले मैं जो है बनाऊंगी डंडा दोरी जो है उसमें लहसुन और धनिया, सब्ज़ धनिया, मिर्चें, वो मैं जो है अच्छी तरह से उसे ना पीसूँगी। आपको देखिए मैं वो भी दिखाती हूँ। यह है जी मेरे पास दोरी डंडा। इसको मैंने अच्छी तरह से जो मिर्चें हैं उसको 2-3 हिस्सों में कर लिया है। मैंने लहसुन के जवे डाले हैं। लहसुन तकरीबन 1 से 1.5 कड़ी है मेरे पास छिला हुआ। इसमें थोड़ा सा मैं धनिया भी ऐड करूँगी, सब्ज़ धनिया बड़ा बड़ा काट के, बस इसे मैं जल्दी से कूट लूँगी। यकीन माने ये बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार होंगे जब आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो ये देखिए मैंने काट लिया है। अभी मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी। थोड़ा सा नमक डालने से ये होता है कि ये जल्दी पीसा जाता है। तो ये देखिए ये मैंने पीस लिया है, पीस चुका है। तो अभी इसी में मैं ये सारा डाल दूँगी जो मैंने अभी पीसा है। तो ये देखिए सारे को मैंने डाल दिया है। अभी मैं खुश्क मसाले 4 डालूँगी जिसमें मैं डालूँगी मिर्चें वग़ैरह। थोड़ा सा धनिया है, साबुत धनिया आप लीजिए और उससे भी मामूली सा पीस लीजिए ताकि ये मोटा मोटा हो और कबाब में नज़र आए। इसका जायका बहुत ही अच्छा होगा। बहुत पिसा हुआ जो धनिया होता है वो इस कबाब में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से थोड़ा सा बस उसे चॉप कर लीजिए, 2 हिस्सों में हो जाएगा तो वो डाल दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। अभी इसमें मैं डालूँगी इसे। आज मेरे पास ना नहीं थी दरा मिर्च, मैं तक वो ही डालती हूँ। अभी इसमें नमक इस पे ज़रूरत डालिएगा। मिर्चें डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर। तो मैं यहाँ पे आज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा पिसा हुआ भी धनिया ऐड करूँगी, ठीक है। तो लाल मिर्च आप अपने हिसाब के मुताबिक डालिएगा। इसमें और ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है, बस आम से मसाले हैं उसको डाल के आप परफेक्ट बना सकती हैं। मेरे पास अनारदाना मौजूद नहीं था, वो आप स्किप ना करिए तो बेहतर है। अनारदाना डालना बहुत ज़रूरी है। अनारदाना और दरी मिर्च होती है ना, जिसे हम कहते हैं चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे मैं घर का घी का आटा डाल रही हूँ 3 चम्मच, 4-5 आप डाल के, आपको जो है ना जब आप ये हमेशा तैयार करेंगी तो आपको महसूस खुद हो जाएगा कि इसमें कितना आटा परफेक्ट रहेगा। तो मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच डाले हैं। घर का आटा अच्छी तरह से छान लेना है। तो ये सिर्फ जोड़ने के लिए होता है ताकि ये जुड़ जाए और टूटे नहीं। तो इसमें ना आप कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉर्न फ्लोर इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे मकई का आटा है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना कोई इशू नहीं। आटा तो हर घर में मौजूद है, वो डाल के आप परफेक्ट कबाब तैयार कर सकते हैं। जो कि हम बाहर से कबाब लाते हैं दुकानों से, उसमें आटा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें हर चीज़ बराबर सी हो जाए, एक जैसी हो। ये ना हो नमक आधे में ज़्यादा रह जाए और आधे में कम। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है।
अभी मैं यहाँ पे एक गोला सा बनाऊंगी और चेक करूंगी कि ये अभी रेडी हो चुका है या नहीं। तो इस तरह से बना के इसे प्रेस करूंगी। अगर ये नहीं टूटेगी तो तकरीबन ये रेडी है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये कबाब के लिए रेडी है। आप अपने साइज़ का कबाब बना सकती हैं। आपको बड़ा पसंद है तो आप बड़े साइज़ का बना लीजिए या छोटा छोटा, आपकी अपनी चॉइस। तो मैं इसे दरमियाने साइज़ का बनाऊंगी, बहुत बड़ा नहीं बना रही। तो ये तैयार है। अभी चलिए मैं इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई का थोड़ा सा कलर जो है ना बहुत ख़राब है, साफ़ कर करके भी ये नहीं हुई। तो अक्सर इसमें फ्राई होती हैं चीज़ें, तो आपने बस कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से डालना है ताकि ये आसानी से कबाब फ्राई हो जाए। फ्राई करने के लिए मैंने डाल लिया है, बस इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे गर्म हो चुका है। मैंने अब कबाब रेडी करना है, तो जल्दी जल्दी मैं साथ ही साथ सारे कबाब बनाऊँगी। तो इस तरह से हाथों की मदद से आप प्रेस कर लीजिए या आप किसी शॉपर पे रख के बेल भी सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे कबाब मैं रेडी कर लूँगी। 2 से 3 डालूँगी जो आसानी से फ्राई हो जाए। तो इसमें मैं 3 डाल रही हूँ। ख़ुद ब खुद ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए जब ये पक जाएगा तो ऊपर की तरफ पे आ जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हमने पकाना है। ये देखिए जी ये तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है और ये टूटे भी नहीं हैं। बस आपने ये ख़याल रखना है कि ठंडे ऑयल में भी ये ना डालिएगा, ये अच्छी तरह से नहीं बनेंगे और टूटने लग पड़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो ये देखिए जी इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है और खुशबू भी बहुत आ रही है। तो अभी मैं सारे को निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। जो अज़ाफ़ी है वो मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। साथ में चटनी बनाई है। ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी बनाई। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।